वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक और नई पॉडकास्ट में, जो हमारे सेगमेंट की सेकंड पॉडकास्ट है। तो जो हमारा सेकंड सेगमेंट है वो आपका स्टार है, जिसमें आपको पता है हम किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ करने वाले हैं। तो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो है बाबा सुम। इंडियन टीवी सीरियल घर की औरतों के टाइम पास का सबसे बढ़िया साधन। इसमें एक बात कॉमन होगी, एक खड़ूस सास, एक भोली भाली बहू और एक उसकी जिठानी, जो हर वक्त ये सोचती रहेगी कि भोली भाली बहू की ऐसी तैसी कैसे फंस जाए। पैसा नहीं कमाया पर इज्जत ऐसी कमाई है कि जो भी बंदा मिलता है ना, मरते दम तक याद रखता है। मैं जो फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट नहीं बने, जितने इन्होंने नागिन के एपिसोड बना दिए यार, जिनको आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो हमारे अर्की ही तहसील से हैं। कैसा लगा आपको हमारी पॉडकास्ट में आके? जी बहुत, अभी तक तो बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज तक भाई मेरे को बुलाया नहीं किसी ने, लेकिन आप पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आपसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई, और कि हमारा भी ये जो आपका स्टार का सेगमेंट का पहला पॉडकास्ट है, तो हम भी सोच ही रहे थे कि किसी ऐसे के साथ करें जो हमारे ही साइड से हो, जो हमारे में से किसी से एक लो लेवल से उठकर आगे जो हमारे एरिया को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो बाकी यहाँ पर आने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? देखिए, कष्ट तो बेहद हुआ, लेकिन कुछ पाने के लिए कष्ट तो करना ही पड़ता है। हाँ, वो भी आपने इतने प्यार से बुलाया था, तो आने में कोई कष्ट नहीं हुआ, बस जाने का प्रॉब्लम जाने का वो है कि अब जाने में कैसे पहुंचेंगे हम। तो आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि जो आपका नाम है बाबा सोम, वो बाबा सोम के पीछे क्या रहस्य है? कैसे ये नाम आपके दिमाग में आया? आपने किस तरीके से इसको सोचा? देखिए, रहस्य इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मेरे घर वालों ने भेजा था मेरे को। ऐसे एक बाबा है गुजरात के, तो मेरी करतूतें देखकर मेरे घर वालों ने भेजा था उनके पास, तो उनके साथ चला हुआ था अपना सिस्टम। तो मेरे को लगा कि भाई जो ज्ञान है उनका थोड़ा बहुत वो आ रहा है मेरे अंदर, पर जो वो ज्यादा आया नहीं, पर उनके इन्फ्लुएंस होकर कि भाई जैसे होते हैं कि बकचोद बाबा उस टाइप का मैंने सोच लिया कि बाबा सोम ठीक है। अच्छा। मैंने सुन रखा है कि आपका जो दूसरा नाम है वो है चैनू। आप चैनू नाम से बहुत फेमस है, तो उसके पीछे क्या राज है? क्योंकि ये क्या मतलब है इस जो नाम का है? अब मतलब तो मुझे भी नहीं पता। जैसे गांव में होते हैं, छोटे छोटे थे हम दोस्त वगैरह, तो रख देते, किसी का नाम लिंडू रख दिया, किसी का पिंडू, किसी का चैनू, किसी का कांचा कुचा, तो चला रहता था। तो जैसे गांव के 4-5 छोकरे थे, तो होता ही है छोकरों की भाई आज किसी का नाम लेना, तेरा लिंडू रख दिया, तेरा चैनू रख दिया। मतलब एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि जैसे मैं किसी को हिमलेट करने के लिए जैसे नाम लिखा जाता, वैसे ही हमारे भी एक दोस्त का नाम हमने मन्नू रखा है। चैनू काइंड ऑफ ऐसा साउंड करता है जैसे चाइनीज से मिलता जुलता सा लगता है। बच्चे होते थे तो आंखें छोटी छोटी कैसे भी रख देते थे, जैसे आंखें छोटी, किसी का चैनू, किसी का कांचा, किसी का कुछ वैसे चला रहता था। अच्छा, तो आपका नाम ऐसे चैनू पड़ा? हाँ जी। बाकी जो है आप नवोदय में भी पढ़ चुके हैं जहां तक मैंने सुना है, तो मतलब आप पढ़ने में बहुत होशियार रहे हैं, इसका मतलब? वो होशियार तो ऐसे ही थे जी। तो नवोदय में आपकी सिलेक्शन? मैं 6 क्लास में गया था नवोदय में। पहले मैं 6 to 10 सोलन डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में था। प्लस 1 प्लस 2 मेरी बिलासपुर से हुई है। तो नवोदय मतलब आप हॉस्टल में रहे हो? हॉस्टल में। तो हॉस्टल की आपकी कुछ, हॉस्टल में तो बहुत मेमोरीज होती है बंदे की, बहुत क्या मतलब हर दिन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नया ऐसे कांड होते रहते हैं। तो जो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा हो जो आपको अभी तक याद हो कि हाँ यार कोई खप हो, जैसा आपका स्टाइल है खुद का, इंस्टाग्राम पे जो आप वीडियो बनाते हैं उस स्टाइल की कोई खप हो? देखो पुनीत भाई, खप्पे तो रोज होती थी, कुछ ना कुछ ऐसा चला रहता था कि मतलब रोज कोई ना कोई ऐसे कांड होते थे जो शायद हम जीवन भर ना भूल पाए। मतलब जितने भी हम फ्रेंड थे, बेशक वो 10 तक मैं नवोदय सोलन वाले में रहा, उसकी अलग मेमोरीज है, बिलासपुर की अलग मेमोरीज है। तो दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे कांड होते थे कि अब बताने लग जाओ तो इसमें पूरा ही पॉडकास्ट नवोदय स्टोरीज पे हो जाए। बट कोई बात नहीं, जैसे आपने स्टोरीज बताई कि एक पूरे पॉडकास्ट, तो हम किसी और दिन एक नवोदय स्टोरीज पे ही पॉडकास्ट कर लेंगे आपकी स्पेशल से। लेकिन कोई एक ऐसी जो सबसे फनी या फिर जो भी आपको मतलब हो कि हाँ ये शेयर करने लायक? सबसे फनी रिसेंट में प्लस 2 का ही बता देता हूँ, प्लस 1 तक नहीं, कि हमारे बोर्ड के एग्जाम चले हुए थे। जब आर्ट्स रख लिया, आपको पता है कि यार आर्ट्स 10th के बाद तो ऐसा होता कि आर्ट्स रखी इसलिए कि पढ़ना ना पड़े, तो शायद मेरी गलती भी थी वो, पर ऐसा था कि ठीक भी था। तो हमारा पहला बोर्ड का पेपर था इंग्लिश का भाई। तो इंग्लिश वाला टीचर था, वो करा रहता था कि भाई रिजल्ट अच्छा देना है अपने, कि पूरे अपना जो स्कूल का रिजल्ट है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो बोले हम भी उसके जैसे होते ना, मस्का मार दिया सर आप जैसा तो टीचर ही नहीं है जो कोई। वो बोलता रहता। तो एग्जाम के एक दिन पहले मैंने उससे बोला कि सर एक नोट्स दे सकते हैं आप? तो उसने नोट्स बनाए हुए थे, बढ़िया दिया। फिर तैयारी कैसे चली? मैं सर पूरे इंडिया में हमारे स्कूल का रिजल्ट, मतलब किसी और सब्जेक्ट में आना है पर इंग्लिश में टॉप आएगा। तो हुआ क्या, इंग्लिश का एग्जाम था हमारा अगले दिन। इंग्लिश जिनकी वीक है ना, हिंदी में स्टोरी याद करके जाते हैं, जैसे वो चैप्टर थे वो गाइड में हिंदी में पढ़े, भी उस टाइम इंग्लिश में याद आ जाएंगे। उस टाइम घंटा नहीं आते याद, कुछ भी नहीं। इंग्लिश बनाने लगे। उस टाइम ऐसा होता है कि जो इजी सा वर्ड होता है ना वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता। तो उस टाइम हमारे फ्लाइंग वाले भी आते, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो मैंने छुपाई हुई थी टॉयलेट में गाइड वगैरह। और 2 घंटे आप मानेंगे, 2 घंटे मैंने नाम और पहला पेज भरा हुआ था, बस एक क्वेश्चन लिखा हुआ था। फिर सोचते ना कि भाई पहले जो नहीं आता ना वो कर लेंगे, जैसे चीटिंग हो जाए वो कर लेंगे, जो आते वो तो बाद में कर लेंगे।
तो मैं टॉयलेट में मैंने गाइड वगैरह छुपाई हुई थी, तो 2 घंटे बाद मैं टॉयलेट करने गया भाई। 1 घंटे में कहा, 1 घंटे में 2 घंटे में हुआ था मेरा 10 की नंबर का पेपर, जो पहला पेज भरा था मैंने। गया मैं टॉयलेट वगैरह में, मैंने 10-15 मिनट, अब होता है ना कि जब प्रेशर होता है ना, तो आपकी जो फटी होती है, तो मैं जो आपने मतलब पीछे 2-3 क्वेश्चन देख रहा है, पहले 2 क्वेश्चन देखे, फिर तीसरा चौथा देख रहा, और वो पहले 2 क्वेश्चन भूल जा रहा हूँ जब तीसरा चौथा देख रहा हूँ। फिर मैंने देख लिया, मतलब जो माड़ा मोटा देख लिया, फिर मतलब चलता हूँ। वो बाहर जाने लगा, बाहर फ्लाइंग वाला खड़ा हुआ, उसने देख लिया, मैंने शक्ल होती ना, शक्ल से पहचान जाते भी कुछ ना कुछ किया वो। फिर उसने मेरे जूते वगैरह खुलाए, टाइट हुई, चेक की, मतलब 15-20 मिनट उसने वेस्ट किए कि मेरे पास चीट वगैरह होगी। और अंदर गया मैं, तो अंदर भाई आधा घंटा बचा हुआ था, आधे घंटे के अंदर जो हुआ जितने नंबर, मतलब मेरे फाइनल एग्जाम का +2 का वो 30-35 नंबर का पेपर छूट गया। तो जब एग्जाम खत्म हुआ तो आया इंग्लिश वाला, भी कैसा हुआ भी तेरे, मतलब सर ताड़ फाड़ 90, मतलब 90 नहीं आया तो 90 तो कहीं गई नहीं, मतलब सर मेरे को लगता है कि जैसे आपने पढ़ाया ना, आप जैसा टीचर ही नहीं होगा कोई। फिर जब रिजल्ट आया था, मैं मार्कशीट लेने गया था +2 की, तो देखा उन्होंने, मैं तेरे तो 60 नंबर है भाई, तू तो 90 से कम आएगी नहीं। मैं कहा सर क्या करे अब। और हुआ था इकोनॉमिक्स के पेपर में, तो हम कर, जैसे इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ, हिस्ट्री का पेपर खत्म हुआ, तो हम बनाते थे भाई रात को परांठे वगैरह। तो मतलब चला रहता था कि जैसे मेडिकल वाले बच्चे होते, सेकंड लास्ट पेपर था हमारा इकोनॉमिक्स का, तो मेरे से लेते थे, जैसे कॉपी की किताब गाइड होती ना, तेने तो पढ़ना ही नहीं, अब तूने तो क्या करना भाई, दे दिया हमारे को, तो हमने परांठे बनाने उससे। तो इकोनॉमिक्स का पेपर था हमारा, और वो गया भाई, उसमें मैंने टॉयलेट में छुपाई हुई थी गाइड वगैरह, चीटे वगैरह, और वो गया ऐसे ताड़ फाड़ की, उसमें आ सकते थे मेरे 90 नंबर। और मैंने दे दिए रात को, मेडिकल वालों ने बोला कि भाई परांठे परूठे बनाते, मैंने जितने भी गाइड वगैरह थी, किताबें वगैरह, मतलब फूको उनको भाई यार। रात को परांठे बनाए, अगले दिन मैडम आई हमारे बीच ऐसे बैठी हुई, कोई पता लगा भी तुम्हारे को? मैं कि क्या हो गया? मैं भाई पेपर लीक हो गया। मेरे को लगा मतलब मैम मजाक कर रहे होंगे, मतलब पेपर कैसे लीक हो गया, तो मतलब डराने के लिए, जैसे हमने पिछले दिन बोला कि मैम पेपर बिल्कुल फैंटास्टिक है, आप चिंता मत करो। और अगले दिन बोला भी पेपर लीक होगा, मतलब मजाक कर रहे हो, और पेपर हो गया भाई सच में लीक। उसके बाद जो दिन भाई एल लगना, गाना चल पड़ा, एल लगना भाई, और ना गाइड गुइड मैंने पैक की। उसके बाद हमारा हिंदी का पेपर था, उसके बाद हमने घर से आना था पेपर देने, तो घर वालों को मैंने बताया था कि पेपर लीक हुआ है, कोई किताबें को तो बस सीधे पेपर देने ही आए। और जो पहला पेपर था वो ताड़ फाड़ गया था, उसके बाद तो चलो फिर मतलब बट ये काबिल तारीफ बात है, आप बता रहे जैसे कि आधे घंटे में आपने पेपर अटेम्प्ट किया और उसमें 60 नंबर लाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह तो हमारे जैसे को तो 3 घंटे में आ पाते 60 नंबर, तो हमारे जैसे 3 घंटे में ऐसा था कि जैसे तरह की मेरा जो पहले मैंने सोचा जो नहीं आते वो पहले ही करता हूँ, जो आते थे जो मतलब 50-60 नंबर का तो आता ही था मेरे को। मैंने सोचा मतलब चीटिंग कर वाला पहले सेगमेंट, जो चीटिंग वाला सेगमेंट वो पहले कर लेता हूँ। तो देख लाट में ना चीटिंग वाला हो ना, जो आता है वो भी ना, इससे अच्छा कर ही लेते भाई जो आए। और लास्ट में भाई होता है सीन की, जैसे 2.5 घंटे हो गए, तो 2.5 घंटे तक आपके हौच पौच होता है माइंड में कि भाई कौन सा पहले करूँ, और आ भी नहीं रहा होता। और जब प्रेशर होता है ना, माइंड भी सोचता भी क्या करूँ, उस टाइम नॉन स्टॉप चलती है भाई, आपको पता नहीं होता कि आप लिख क्या रहे हो, बस नॉन स्टॉप हाथ से लिख रहे होते आप, वो माइंड खुद गाइड कर रहा होता है कि भाई ऐसा ऐसा लिख जा, लिखते रहो। मतलब वो ये कि जब आपको नॉलेज होती है तो वो चीजें हो जाती है, बट हम डिपेंड हो जाते हैं भाई। 2.5 घंटे हम सोचते हैं कि इधर से करें, वो अपना दिमाग को प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, इमरजेंसी आपसे कुछ ना कुछ क्रिएट करा देती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों, जैसे आपका किसी चीज का एग्जाम है कल, तो आप महीने भर पहले, जैसे महीने बाद आपको वो कि आपका यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का यूपीएससी बहुत बड़ी बात हो रही है, पटवारी मान लो कि पटवारी का एग्जाम है आपका महीने बाद, तो आप कल भी यार अभी तो महीना है, अभी कर लेंगे। लेकिन जैसे 2-3 दिन बचेंगे ना, तो आपका माइंड बोलेगा भाई वो कर ले यार कर ले। और जो 2-3 दिन में आप पढ़ेंगे ना, महीने से आप बेशक तैयारी करें, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी आपके, लेकिन जो 2 दिन की तैयारी होगी ना, वो आपकी ऐसी होगी कि आपका पूरा मन दिमाग, इमरजेंसी होती है ना, वो क्रिएट करती है कि भाई अब कुछ करना है। अभी अब हम तो भाई उस स्टेज में पहुंच चुके हैं, हमारे को लगता है कोई पेपर लीक करके भी दे दो हम तब भी नहीं पढ़ेंगे। अब तो कहाँ लीक, अब पेपर ही नहीं निकल रहे। पहले थे कि जो पहले वाले सरकार ने पेपर निकाले वो लीक हो गए, अब वो वाली निकाले नहीं पेपर, वो पेपर ही निकाले, लीक कहाँ से हो गए। मतलब उन्होंने अच्छा प्लान बनाया है इस वाली सरकार ने, जो इस बार बैठी है हमारी सिस्टम बैठा ऊपर कि हम पेपर ही नहीं देंगे, तुम लीक करा कहाँ से करोगे। कार के ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते, खाने के बाद तब तो बैठे होंगे भाई, हाँ भाई, और घुटने पे ऐसे यूं करके, बोला गुरुजी गलत बोलता। पर एक बात है ऐसे सरकार का, जैसे देखा जाए ना कि हमारे को जैसे कोई भी टेस्ट, पुलिस का टेस्ट, हमारे को करेक्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि भाई जैसे हमारे भी ऊपर जैसे छोटे मोटे केस ही चले होते, तो हमारे को भैंस करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। और इनके ऊपर पॉलिटिशियन के ऊपर 20 भैंस, इनके तो ऐसा होता है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हो वो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन। और जितने भी देखिए आप, इंडिया की बात हो, हिमाचल की बात हो,
70% करप्शन के केस, क्रिमिनल केस, किसी का मर्डर केस चला हुआ है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे मतलब छोटे मोटे कई हो गया जो कॉलेज टाइम में हो जाते हैं, उसका जॉब भी करने में जॉब करने के लिए दिक्कत आती है। जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। तो जैसा कि आपने बताया हमें कि स्कूल में आपका जो ये पेपर वाला सिलसिला बताया, फिर वहां से मुझे एक और आपकी बात याद आई कि आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और आप ग्रेजुएशन आपने ड्रॉप आउट कर दी बीच में। हाँ जी। और जिसका शायद से आपके घर वालों को भी पता नहीं है। नहीं, अब पता लग गया, जब किया था तब नहीं पता था। अच्छा। तो वो क्या रीजन था, आपने क्यों ड्रॉप आउट की? तो रीजन कुछ ऐसा है, देखो एक तो हमारे पास गाइडेंस की कमी है, हम हॉस्टल में रहना, तो हम बाहरी दुनिया से कट ऑफ थे। और इवन मैं आपको बताऊं कि भगवान के मेरे को ये भी नहीं था पता कि प्लस टू बाद करते क्या भाई, बीए क्या होता है, बीएससी क्या होता है, सेम कुछ पता नहीं था और गाइड करने वाला कोई भी नहीं। अब बंदे सोचते कि मैं जो नवोदय में गया ये तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। अब नवोदय गए भाई 6th क्लास में क्या इंटेलिजेंस होती बंदे की। अब आप खुद बताओ 6th क्लास में गिनती गुणती आ गई, जो आ गई वही सिस्टम होता है। अब जब आप 6 से लेकर 12 तक कई फेज आते हैं यार। अब नवोदय में जाएंगे, जैसे हम 80 बंदे नवोदय में थे तो सारे तो टॉपर पड़ेंगे, तो वही जो पीछे सरकते गए। एंड जो ग्रेजुएशन वाली बात है, तो हमारे को पता ही था कि क्या करते हैं। तो शिमला में पहली बार गया उस टाइम, तो घर वाले ने भेज दिया। घर वाले मतलब मेरे ऐसे कि फ्री है, खुले सैंड की तरह छड़ दिया है कि भाई तू जो मर्जी उनकी तरफ कहीं भी जो कर। हाँ, उनको लगता है कि वो बड़ा इंटेलिजेंट मैं कर लूंगा। वो तो भाई जो निकलते बाहर तब पता लगता है भाई हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। तो गए थे हम भाई संजौली में। और एक और चीज सुनाता हूँ यार मैं आपको, भाई मैं शिमला नहीं गया था यार। मैं पहली बार शिमला गया 2018 में। तो एडमिशन लेनी थी कॉलेज की, तो मेरे को नहीं था पता कि भाई सीन क्या है। घर वालों तो भेज दिया, पैसे पूछे। पहले मैं पीयू में भी गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में, पर उधर मैंने एडमिशन ली। मैं संजौली में एडमिशन लेने गया और मेरे को नहीं था पता भाई संजौली का कॉलेज कहाँ है। तो शिमला में अब पहली बार जिंदगी में यार हॉस्टल से बाहर निकले, पहले घर में रहे फिर हॉस्टल से बाहर निकले। तो मैं जा रहा था उधर से बस में, और बस तगड़ा जाम लगा हुआ था और मेरे को नहीं था पता भाई कॉलेज कहाँ है। तो जो आपका जो उधर नहीं है बस स्टैंड के आगे जहाँ गुरुद्वारा, उधर से संजौली को बस से जाती है, छोटा शिमला होकर। तो उधर से मैंने बस पकड़ी। मैं क्या भाई कब आएगा। तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा तो हमारे को छोटा शिमला में होगा। फिर बंदे ने बोला भाई 10 किलोमीटर होना भाई संजौली का कॉलेज भी, ऐसे टर्न करना। मैं बस में बैठा हुआ, फिर देखा मैंने बोर्ड कॉलेज का। मैंने ये देखा भाई कौन सा कॉलेज है, रुकी हुई थी बस, आगे जाम था लगा हुआ। देखा मैंने राइट साइड भाई कॉलेज। मैं उतरा, मैंने चल भाई ये आ गया कॉलेज है। मैं उतरा बस से, जाम लगती बस में। उतरा मैंने देखा नहीं पूरा बोर्ड, बस मैंने कॉलेज देखा। अंदर गया मैं, अंदर देखा भाई लड़कियां, जहाँ देखूं लड़कियां। मैं जो आगे देख, अब होता ना भी, अब मैं क्या तो क्या, मेरे को शर्म लग रही है उधर भाई यार, लड़कियां खड़ी हुई सारी। अब पूछूंगी ना मतलब भाई एडमिशन कहाँ होगी, कोई बंदा होगा भाई जी एडमिशन कहाँ, उधर लड़कियां, और वो भी ग्रुप बनाकर खड़ी हो, कोई खोपचे में, और लड़कियों से पूछ मैडम एडमिशन कहाँ हो रही है। तो उधर लगा, उधर देखा मैंने एक लड़की जा रही थी अपनी माँ बाप के साथ। तो मेरे को लगा मतलब ये भी एडमिशन कराने जा रही होगी, मैं इसके पीछे चलता हूँ। मैं गई वो आगे और एक कमरा सा आया, उसमें घुस गई। मैं सोचा मतलब इधर अंदर हो रही होगी। मैंने मतलब डॉक्यूमेंट भी सेट नहीं किए, मैंने बाहर बेंच था लगा हुआ, उधर अपनी फाइल खोली, डॉक्यूमेंट सेट किया मतलब बढ़िया तरीके से। बस फाइल पकड़ी हाथ में, अंदर जैसे मतलब मैं आई कमीन तो बोलने पड़ा। तो दरवाजे पास मतलब मैं आई कमीन, और अंदर भाई कड़छी लेके बंदा उधर से मैस में आज मैं देखो बोले यार मैस में आ गया मैं यार। उधर बंदा कड़छी लेकर, वो सारे देख रहे, लड़कियां खाना खा रही, वो देख रही मेरी तरफ, ये कौन बंदा है अभी, ये क्या मैं कमीन। मैस के लिए इंटरव्यू देने आया क्या? हाँ, मैं वो थी मैस। मेरे को लगा वो कमरा मतलब एडमिशन हो रही होगी। फिर आया मैं वापस, मतलब मेरे को लगी जब शर्म लगती रहा, तो मैं बैग मुंह पकड़ो, कंडा एडमिशन नहीं लेनी गया मैं। फिर देखा वो था भाई वो लड़कियों का कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, आरकेएम जो भी, वो था लड़कियों का कॉलेज। उधर था, गेट पे मिला मेरे को, मतलब भाई जी एडमिशन लेनी थी। फिर किसकी लेनी है आपने? भाई अपनी बहन की। फिर देखा मैंने बोर्ड आ रहा, देखा बहुत क्या बात है। और उस दिन मैंने एडमिशन भी ले ली। फिर मैं निकल गया, घर ही बात है, तो शर्म लगे। तो मैं गया 4-5 दिन बाद एडमिशन लेने। तो ग्रेजुएशन का सीन था कि गए है नहीं भाई कॉलेज में, एडमिशन तो ले ली, गए को नहीं। मेरी 10% अटेंडेंस नहीं होनी, बोलते ना 75% अटेंडेंस, 10% अटेंडेंस नहीं थी ना। मेरे को कोई टीचर जानता था, मेरे असाइनमेंट के नंबर भी लगे, प्रैक्टिकल के भी लगे, और फर्स्ट ईयर में मैं बिल्कुल क्लियर था। 2018 में मैंने कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद फर्स्ट ईयर क्लियर था। पर मजा ही था कॉलेज में। हम बार फिर हमारे सेकंड ईयर में घर वालों ने एडमिशन के पैसे पकड़ाए, वो खा लिए मैंने, वो लुंडमती उठा दी। मैंने एडमिशन ली। घर वालों को पता लगा था, वो पता नहीं किसने बताया यार, मतलब पता था जैसे हमारे गांव साइड के आस पड़ोस की तरह। तो पूछ लिया कि घर वालों पे वो आता कॉलेज भाई, अब 3 साल कॉलेज कंप्लीट होने को आया। अभी हमने वो मेरे ख्याल से मुश्किल से पहले देखा था 2 साल पहले, अब वहाँ पता नहीं। और मैं जाता घर से कॉलेज बोलकर, मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, घर से मैं कॉलेज, फिर 1-2 महीना कई ऐसा ठूले बस वैसे ही सीन था। फिर घर वालों को पता लगा। फिर घर वालों क्या रिएक्शन था उसमें? रिएक्शन तो बस बिच्छू आपको पता है। बिच्छू बूटी। मम्मी का तो होता कि पापा तो चलो मेरे कुछ
ऐसे ही गुस्सा ही करते हैं, मतलब मारते मुरते नहीं। मम्मी तुझे ऐसे कभी हर कभी जैसे बैठे हो गए तभी चढ़ना दे देगी। नहीं वैसे एक चीज मैंने बहुत देखी है, जैसे हिमाचल के बाहर के लोग, जब मैं मीम्स वगैरह देखता हूँ ना, तो उनको रहता है कि बाप का खौफ। जैसे मीम्स, बहुत मीम्स बनते हैं कि बाप का खौफ है, कि माँ आज कुछ बोल रही है, बच्चा नहीं सुन रहा है, बाप की एक कॉल, बंदा घर में पहुंच गया। हमारे ऐसे बहुत हिमाचल में माँ का खौफ हमारे है। माँ का खौफ है, माँ का खौफ हमारे है। यहाँ पे माँ का खौफ रहता है ऐसा, क्योंकि कि बाप इतना नहीं बोलता भाई, बाप थोड़ा चिल रहता है, हाँ। लेकिन माँ तो भाई माँ के पास काम नहीं होता ना, वो टीवी सीरियल देख कर भी अब माँ को मेरे को दबदबा बनाना पड़ेगा। तो आपकी स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये ड्रॉप आउट की भी और कॉलेजेस की भी, वैसे ही नवोदय की आपकी जो भी जितने आपने, तो मैं तो ये सोच के पूरा एक्साइट हो चुका हूँ कि नवोदय की स्टोरीज कैसे होगी। मुझे लग रहा है भाई- आपके साथ जल्दी एक और पॉडकास्ट में आना पड़ेगा जी, हमें, बिल्कुल। ताकि स्पेशल नवोदय पे डेडिकेट भाई करनी मैं पड़ेगी बोलो वो podcast। सुनेगी ना ऐसे, चलो पॉडकास्ट में इतनी बातें नहीं होती, हाँ। बट जो चलो डीप रूट्स वो सोचते हैं, चलो उसके बारे में अगले उसमें सोचेंगे। तो फिर आपने कॉलेज का आपने ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद आप ये सोशल मीडिया में कैसे आया, इसकी जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, आपको कैसे ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए? देखो पूरी भाई जर्नी की ऐसी बात है कि मेरे को जब तक हॉस्टल में से तब तक तो सोशल मीडिया के बारे में कोई पता नहीं था। मतलब फेसबुक बनाई थी मैंने 2013-14 में, वो भी ऐसी चलती मतलब फिरती बस हाँ। बढ़ा ली भाई, और आईडी पासवर्ड हाँ, जो वो याद फेसबुक भी आईडी है। थे वो पता भी नहीं था। तो 2018 के बाद भाई फोन ही नहीं था एक तो मेरे पास यार, मेरे पास था माइक्रोमैक्स का फोन, उस पे चलाता मैं www.facebook.com, आज वो सर्कल घूमता रहता था उस पे। अच्छा, facebook.com, आर यू श्योर? या facebook.com था ही नहीं, मतलब उस टाइम था ही नहीं। उसके बाद 2019 के स्टार्टिंग में एक जियो का वो चला ही था 1500 वाला फोन, हाँ हाँ हाँ, दूसरा छोटा सा आता था, छोटा सा कीपैड वाला। वो था मेरे पास। तो उस टाइम थी नहीं यार वीडियो वीडियो काम लानी, उस टाइम था ही नहीं फोन। तो जब अपनी चीज होती ना, अब आपका फोन है, आपका फोन पकड़ के एक दो बता आप भी कितना देंगे माँ, तो मैंने लिया भी नहीं। और 2019 के लास्ट में आया मेरे पास, मैंने एक दिहाड़ी लगा कर भाई फोन लिया अपना पहला, मतलब ऐसे जैसे गाँव को हाँ। उसके साथ मैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह के साथ जाता था, तो बन के 5-6 हजार। तो पहला फोन लिया था मैंने Realme C2 का, वो पड़ा था 6,000 रुपए का। तो उसमें मैंने वीडियो ऐसे थे, मतलब जैसे दोस्त वगैरह होते, उस टाइम मेरा ना अकाउंट था ना कुछ था, बस गेमिंग में भी पहले मैंने PUBG की बात डाउनलोड हो रही चली 2 GB में उसमें वो हमारी लैग, फिर खेली थी वो फ्री फायर। तो फ्री फायर का चला हुआ था, मतलब ठीक है, बंदे बोलते थे कि भाई, बोलो ठीक है, जब भाई फ्री फायर का इतना चस्का था कि 15-16 घंटे स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग थी 15-16 घंटे खेलते रहो, और उसमें ऐसा बन गया था कि बंदे बोलते थे हैक करे भाई तू। भाई मैं तो हैरान रहता हूँ, आज के लोग फ्री फायर कौन खेलता है यार? यार आजकल था वो जमाना Free Fire कौन में, खेलता है भाई? तो 3-4 महीने बाद मैंने वो भी छोड़ दी यार, जब गुट्ठा टूटा मेरा, बोला भाई अब चलते सच से की। और फिर वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ मेरा, मेरे ख्याल से जनवरी-फरवरी 2022 में, मेरा जब नया फोन लिया मैंने एक, तो JBT के टाइम में उस टाइम बनाई थी मैंने पहली वीडियो, जो इंस्टाग्राम का स्टार्ट किया मैंने। इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट था मेरा पहले, वो था 2019 में मात्र, उसमें मैंने एक वीडियो डाली अपने दोस्त के ऐसे, और उसमें थोड़ी वल्गर लैंग्वेज थी, वो कर दी, मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। तो मेरे को पता भी था कि सच वो मैसेज जैसे ईमेल पे मैसेज भेजता ना, योर अकाउंट इज सस्पेंड ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन, उसके बाद बढ़ाया नहीं। उसके बाद फरवरी 2022 में बनाया था मैंने इंस्टाग्राम। तो फिर ये आपको आया कहाँ से कि मेरे को, मतलब आपने किसी को तो देखा होगा, किसी से इंस्पायर हुए होंगे आप? अब मैंने बीबी की वॉइस देखी थी यार, बीबी का मतलब हमारे हॉस्टल में होता था ना, वो हॉस्टल में मेरे को कुछ पता नहीं था कि यूट्यूब। तो मेरा एक दोस्त था, वो करता रहता था, मतलब जैसे बीबी की वॉइस की जैसे छुट्टियां होती थी ना हमारे 2 महीने की, तो वीडियो देख कर आता था, तो वो बोलता रहता भाई ऐसा बंदा है यूट्यूब पे ऐसा का। तो 2018 जैसे आपके मोबाइल में देख ली वीडियो, तब देखते मेरे को अच्छा लगा था भाई, यार ऐसे तो हम भी कर सकते हैं। बोला वो तो नेक्स्ट लेवल करता रहा, हम तो वहां से चूजे अभी जो मतलब मैं कहता हूँ कि YouTube जो है एक उसी की वजह से, मतलब जो वाइन्स का जो है Vines। वही लेके और आया आई था थिंक इंडिया में। यार उसका जो है ना सिंपल है, ऐसे नहीं कि ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हमारे को सूट नहीं करता भाई, जो सिंपल है हम रिलेट कर पाए ना, उसका वो कंटेंट। मैं तो आज भी देखता हूँ उसकी वीडियोस में, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब हमारे भी मैं बीटेक में, मुझे याद है बीटेक में था, और मेरा एक फ्रेंड था कैलाश, वो मंडी से था, तो उसने मुझे पहली बार दिखाई थी, उस टाइम आई थी उसकी वो वीडियो वैलेंटाइन करके, वैलेंटाइन वीक वाली एक वीडियो आई थी वो, तो उसने वो दिखाई थी मुझे, तो इतनी इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद उसी दिन हमने उसकी सारी वीडियोस देख ली, आगे पीछे जितनी भी थी आ रही थी उसकी। तो जैसा आपने बताया कि आपका अंगूठा टूट गया था, अंगूठा कैसे टूटा आपका, उसकी क्या स्टोरी है? तो हुआ था ऐसा कि मेरी मम्मी ने बोला भाई गाय गोय को पाचिया ले आ भाई, तो उसको जा रहा था मैं, तो एक जो हाथ से चलता है ट्रैक्टर, वो एक हमारे गांव के बंदे ने बोला कि लोड कर देते इसको पिकअप में, तो पिकअप में वो लोड किया, मैंने रखा हुआ था अंगूठा, और उसने डाला लगा, तो आधा अंगूठा तो ऐसे ही डाले के अंदर ही था ही नहीं उस टाइम। तो भाई 6-7 महीने तक तो मेरे ऐसे ही था हाथ, तो उस टाइम ना पेन पकड़ा जाता ना कुछ। नहीं डफर तो हो ही नहीं सकते ना, आप नवोदय आपने क्रैक किया भाई, सुनी कि ना मैं पुनीत भाई, ये सुन के ना भाई, ये नवोदय क्या नवोदय और कर रहा है ऐसी बकचोदियां वहां। जैसे हर एक बंदे का लाइफ में कोई एक बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड, या फिर जिसको बोल सकते हैं हरामी फ्रेंड होता ही है, कोई ना कोई एक, जिसके मतलब एक बोलते हैं ना जिसका वाइब आती है, वाइब मैच हो जाती है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है? देखो मेरी लाइफ में तो सारी हरामी है, अब सिर्फ कोई नहीं है हमारे बीच जो गैंग है। और
था कि यार अलग अलग होते यार। अब हम्म, गांव के, जब गांव में रहते तो गांव के अलग फ्रेंड है, सोलन में रहा सोलन के अलग बने, बिलासपुर में अलग बने, शिमला मतलब जो कंटिन्यूटी में तो कोई नहीं रहता भाई। अब सारे अपनी जिंदगी में होते ना भाई लॉन्ग टर्म साथ में रहेंगे। कई बार किससे बात होती है, अब शिमला के दोस्त है तो जब शिमला से जाऊंगा कहीं तो शिमला के दोस्त छूट जाएंगे। पर ऐसा अगर हरामी तो भाई मतलब जो सबसे हरामी मैं बताता हूँ, एक किन्नौर का मेरा दोस्त है नेकी, हरामी इन द सेंस कि वो अपने बाप का भी सगा नहीं है। वो अपने बाप का भी फुद्दू बना लेगा भाई, वो खड़े खड़े बंदों का फुद्दू बना लेता है, इस टाइप का हरामी। तो नेकी एक किन्नौर का बड़ा अच्छा दोस्त है। हम्म। और मतलब ऐसे कि बोलते हैं ना जिगरी, उसको बोलूं मैं कि बाकी मतलब- गांव के दोस्त है वो आपको जानती है। हाँ मतलब मैं ऐसा एक दोस्त का पूछ रहा हूँ जो मतलब आपको पता है कि कोई भी आप पे प्रॉब्लम होगी ना तो एक कॉल पे आपके लिए खड़ा होगा कि हाँ भाई ठीक है मैं मेरे तो सारे गाड़ निकालेंगे गाने आने वाले। मैं तो भाई मेरे इतने सीन हुआ ना भाई, कई होगा स्विच ऑफ और मतलब भाई कई होगा स्विच ऑफ, कई बोल रहे भाई यार तू शिमला में अब सोलन में कहाँ है, सारी ऐसे कि आ सकते हैं यार, तो मैंने ऐसे बोल दिया। ऐसी फन में बोल हाँ दिया। फन में बोल दिया। बाकी मेरे बड़े अच्छे दोस्त है गाँव के भी, जितने भी मेरे दोस्त है ना, मैं बोलूँ भाई मैं फोन करूँगा मुझे किसी चीज की जरूरत होगी कभी भी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके काफी फ्रेंड है ऐसे जो आपके मतलब ऑलराउंडर भी है, मतलब होंगे आपको, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। अभी हमारा जो अगला सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट जो है हमारा इस पॉडकास्ट का, वो यही है कि कॉल अ फ्रेंड। इसमें होगा क्या कि आपको अपने फ्रेंड को फोन करना है, जिसमें से एक या दो लड़की होनी चाहिए और लड़कियां एक या तो दो कोई नहीं आ रहा, लड़की की लड़के friend होने हो। चाहिए, मतलब कोई भी, या एक या दो लड़की होनी चाहिए और एक या दो लड़के होने चाहिए। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपको मेरे को 500 की जरूरत है अर्जेंट, या मेरी कुछ भी ऐसे सारे एक्सीडेंट हो, भिखारी कुछ यार भी अब बोल मेरे दो। पास 500 कुछ मेरे भी से urgent। मांगते 500 फिर रुपए। देखते हैं कि कौन मजबूरी के टाइम पे खड़ा रहता है। डिसाइड किया हाँ, आप, नाम जिसका भी पहला आएगा 500 उसको कर देंगे। किसको करूं 500 तो कैसी देने यार भाई साहब। सीरियस होकर बोलना, मजाक में नहीं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया ये है बोले, वो वो बंदे मुझे अन्य साथ कॉल माच पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person ये तो you फोन ही have नहीं उठा called रहे। is इन्हें speaking बात to ये फोन नहीं someone उठा रहे, else. इन्होंने कंटेक्ट में 500 रुपए। Call again. हमारे साथ श्री देखो, गाने देखो ना रे। से बात की जनता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की जनता, में रख दिया जब माथ तो किस बात की जनता, रण में रख दिया एड़े जब बोले ना मतलब फोन ही उठाने। बात की जनता। कंटेक्ट नहीं सके बोले, ये बड़ी उड़ता है, फुद्दू। उड़ता है। कर ली फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे को चाहिए। आ गया बंदे का फोन आ गया एक। हेलो हाँ जी सोमू जी बोलो, भाई साहब, फोन उठा लिया करो यार, क्या बोलते हैं आप तो बेइज्जती करा देंगे क्या हो गया बोलो। यार। 500 रुपए भेज सकते हैं अभी, भेज देते भाई साहब, इमरजेंसी है भेज देते भाई साहब। तो भेज दो, फटाफट भेज दो जल्दी। ठीक, इसका नहीं, ही आया दो ही वो। कॉल किया आपने, एक बंदे और को पहली कॉल वापस आ गई। ठीक है, मतलब पहली कॉल हुई अभी। लड़की और लड़की की टोन में वो देखो डिफरेंस। ये सब फोन नहीं चकना है। हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ। ठीक ही हो यार, एक काम था आपसे। हाँ जी बोलो। मना मत करना, ये थोड़ा फंसा हुआ हूँ मैं। हाँ बोलो, पर अगर करने वाला होगा तो भी कर पाऊंगी ना। हाँ ऐसा नहीं है, आपको पहाड़ चढ़ने को थोड़ी बोलूंगा मैं यार। हाँ 100-200 रुपए होने आपके पास यार? यार तो कैश होगा मेरे पास। गूगल पे में है? नहीं गूगल पे में नहीं है ना। नहीं है, हाँ कैश ही है। रुको अरेंज करा के देती हूँ वहीं पे। चलो देखो अगर होता ना रेंज। 200 चाहिए? हाँ 200। ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। 500 में नहीं बोला। चलो मना कर दे यार, करा देंगे रेंज, ये अच्छी लग रही है। हेलो। हेलो, हाँ रहने दो यार, क्यों हो गए बंदे से हो गए। हो गए? हाँ थैंक यू वैसे। करवा देती, नहीं तो अगर चाहिए तो शर्माओ मत, बोल नहीं, दो, नहीं, करवा ऐसे देती। नहीं। मेरे पास कैश है ना, मैं गूगल पे में मैं निकलवा दिया था साथ ही, तो फिर है नहीं है मेरे पास। नहीं हो जाएगा, हो गए, थैंक यू। करता हूँ मैं आपको बाद में फोन। ओके जी। ओके। अरे नहीं, वो भी छोड़ो ना, आपने एक डिफरेंस देखा आपने? पहले बंदे ने लड़के को फोन किया, कोई थैंक यू नहीं, बाद में कोई कुछ नहीं, और लड़की के बाद थैंक यू बाद में बात करता हूँ।
ये वो तो चला ये मैन विल बी मैन वाली मोमेंट हो जाती है यहाँ पे। थोड़ा इधर उधर था स्पोर्ट, लेकिन मतलब चलो मैं यार, अब आपको- लड़का है वो, जैसे जॉब कर रहा है, हाँ, मतलब नहीं लड़की नहीं, का वो आपको हम पता है। समझते हैं कि एक हाँ। एट अ टाइम नहीं होती चीजें, बट आपके दोस्त चलो ऐसे तो है, हम एक दोस्तों को फोन करते हैं, अभी हमारे फोन ही नहीं उठाते भाई, अरे मेरे भी। कॉल बैक की नहीं आती हमारे को तो। भाई हम तो कुछ भी नहीं कमा पाए नहीं जिंदगी में। हमारे को अभी फोन कर दूं, मेरे पास एक फ्रेंड है मेरा यहीं बैठा है, इसको बोल दो है नहीं, पैसे नहीं है, सीधे मनी आती है, मुंह पे ही मना कर देता है। जैसे कि आप अर्की साइड से है, तो आपकी साइड कोई ऐसा प्लेस है जहाँ आपको लगता है कि इंसान को जाना चाहिए, अच्छा है घूमने के लिए, अच्छा है? हाँ बहुत सारे हैं, पर एक सजेस्ट करना चाहूंगा जो मतलब ऐसा ना पीस मिलती है जहाँ जाके। हरसंघार आपने सुना भी होगा, हाँ, पहाड़ी हमारे पर बैठो चिल, हरसंघ भगवान के साथ थोड़ा आशीर्वाद मिलो, और ऊपर पहाड़ी पर नीचे सतलुज नदी है, तो अच्छा लगता है उधर जाके। हाँ, ये हमारे लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, हमारे साथ एक फ्रेंड थे हमारे, उन्होंने भी बताया था इसके बारे में, वो भी 2 जगह गए थे। अच्छा, हरसंघार तो मतलब मैं इतनों से सुन चुका हूँ, तो वहाँ से एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है मेरी कि वहाँ एक बार जाना पड़ेगा बिल्कुल मुझे भी जाइए। किसी दिन। तो गए नहीं आप? लग रहा है मैं गया नहीं हूँ आज तक वहाँ तो पे। आपके तो नजदीक है यार, आप तो तो जाना फिर मैं चाहिए। सोच रहा हूँ एक दिन किसी दिन आपके साथ ही ट्रिप कोई बनाया नहीं, जाए, जरूर। हम व्लॉग भी काट लेंगे और कुछ नहीं। तो जैसा कि मैं आपको खुद पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ, मैं आपकी बहुत वीडियोस देखता हूँ, और मेरे कमेंट भी आपको मिल ही जाते होंगे, हालांकि इग्नोर तो आपने अभी तक किया नहीं है कोई भी, मिल ही जाते होंगे आपको। तो लास्ट जो आपकी पोस्ट थी, वो जिस मुद्दे के बारे में वो थी, जो अभी हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो न्यू रूल आया है लड़कियों के फेवर में, तो उसके बारे में आपने एक वीडियो भी बनाई थी। तो आज उसके बारे में आपसे ओपिनियन ही जान लेते हैं आपका। मतलब अच्छा लगता है कि जैसे कोई हमारे देश में आ रहा है कानून, तो भाई जो कानून बनने चाहिए ना, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, इतना बड़ा वो नहीं हूँ विद्वान की हमारे से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे, डिप्लोमेट्स बैठे, तो देखो एक हमारी राय होती है, क्योंकि रूल वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तो हम डिस्कस करेंगे, हम अच्छाई जानेंगे, उसकी बुराई जानेंगे, तो जरूरी है। तो अगर रूल बनाना ही है भाई, तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना वो, हाँ, कि जैसे इक्वली इक्वली होना चाहिए। अब जैसे कि कोई लड़का किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, और उसको मैरिज के लिए फोर्स वो कर रहा है कि तेरे साथ शादी करूंगा, और बाद में नहीं होती, क्योंकि उसमें कई चीजें वो हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे लड़का करता भी, वो करना भी चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानते। हाँ, शारीरिक बहुत संबंध तो चीज़ें होती आपको पता है कि 15-16 साल की उम्र तक एक लड़का भी मैच्योर हो जाता है, लड़की भी मैच्योर हो जाती है। तो उस टाइम हमारे हार्मोन भी ऐसे होते हैं कि भाई हो जाता है, पंप पे सब कुछ होते हो हैं, जाता है हाँ। कि हाँ भाई बाबू तेरे साथ ही शादी, पोते पोते के नाम सोच लेंगे। बट जैसे वो फेज आगे बढ़ता है कि 15 से लेकर 24 तक लड़के भी चेंज होती है, गर्लफ्रेंडें भी चेंज होती है, वो उनके साथ भी सेम वादे करेगा, लड़की भी सेम वादे, और ऐसे नहीं कि लड़की की तरफ से होता है। हाँ, वो आप मान सकते हैं कि लड़की की तरफ से ज्यादा होता होगा कि भाई शादी करूंगा, पर ऐसे केसेस भी कि लड़की की तरफ से भी होता है। लड़कियां भी खुद बनाने में आजकल एक्सपर्ट, बहुत बहुत बहुत, ऐसे नहीं एक्सपर्ट बिल्कुल। मैं टोटली एग्री करता हूँ और इस बात हमने पे तो। कईयों को होता है ना, कई जैसे बोल देते कि भी नहीं लड़कियां नहीं ऐसी है, जैसे हाँ, जब आप नहीं, समाज के भी निकलेंगे ना, बहुत अच्छी लड़कियां भी है, नो डाउट, बहुत अच्छे लड़के भी है, बट जब आप समाज के मतलब ऐसा ना निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर आप जब घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मैं हाँ, दुनिया में तूतिया कमी नहीं है, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो इक्वालिटी की बातें चलती है वो इक्वालिटी है नहीं। अब रूल्स भी है, वो देख लो, वन साइडेड ही रूल्स है, वन साइडेड है, वन पता साइडेड। नहीं कौन फेमिनिस्ट, बट अब होना चाहिए ना भाई, एक जैसे पॉलिटिक्स में मानो चाहे जिसमें भी मानो, हमारे एक जो कमी भी है कि कोई युवा नहीं है यार, मतलब जैसे होना चाहिए ना भी, जैसे कोई 25-30 साल की उम्र जो हमारे एज ग्रुप का हो, जो समझे। अब सारे जितने भी है ना, पॉलिटिक्स की बात करो चाहे वो कानून वगैरह, एज बंदे, तो उनके जो दिमाग है वो उस लेवल का है ना यार, कि जो हमारे युवाओं की परेशानी है वो हमारे बीच का ही इंसान समझ सकेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो तो बना देगा, उनकी तो जवानी निकल गई है भाई, उन्होंने जवानी में पता नहीं क्या क्या कांड किए होंगे, अभी भी कईयों के ऊपर केस चले हुए, लेकिन जो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो गए, भाई हमारे को क्या चाहिए, हमारे को रोजगार नहीं है यार, बंदे भूखे सो रहे, बंदे में जो 20 की उम्र से वो फोटो स्टेट करने लग जाते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और चलता रहता है, 30-32 साल का हो जाता है, फिर निराश हो जाता है बंदा, उसके बेंच बाल झड़ जाते हैं, टेंशन के कारण बाल झड़ रहे, और बाल झड़े इसके कारण वो दूसरी टेंशन हो जाती है, बेंच शादी मिली, लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे रूल बनाना चाहिए कि भाई एक परिवार में भाई कोई ना कोई रोजगार हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये रूल बना रहे हैं कि हाँ भाई फॉर्स मैरिज, या तो इसको ढंग से कुछ राय मांग कर करो, अभी इम्प्लीमेंट तो खैर हुआ नहीं है, जब इम्प्लीमेंट होगा, ये बना ही अभी कानून। हाँ, क्योंकि ये रूल ही वन साइडेड है ना। बाकी डिवोर्स का भी ऐसा ही है, लड़का आपने सुना होगा, डिवोर्स का भी वो लेडीज के फेवर में सारा कुछ। मतलब हमारे जो रूल्स यहाँ पे जो है, जितने भी ये जुडिशियल जो हमारा है ना, इसमें जब भी देखा जाए तो सारी जो रूल्स है ना वो फेवर फीमेल्स की तरफ है, और बंदों को तो सुनी भी नहीं जाती। अगर आपको कोई लड़की अगर बंदे के ऊपर फास्ट ये ऐसा है कि भाई नारी सशक्तिकरण के नाम पर पुरुषों की मार रही है। हाँ, ये कुल मिला के ये बात है, मैं बहुत ये चीज देखता हूँ, क्योंकि नहीं होना चाहिए यार। अब था हमारा, जैसे हमारा इतिहास जान लो, हमारा आज भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है हमारा,
लेकिन भाई जो रूल हो रहे हैं ना, जो इम्प्लीमेंट, जो मेन इशू है वो सॉल्व नहीं कर रहे। बाकी बकचोदियां कर रहे हैं, जो फौज मैरी थे वो जो ढंग की चीजें वो जिसका तो है कर रहे नहीं, हैं। जिसका मतलब गलत इस्तेमाल हाँ, बहुत अब आसानी से किया जा सकता अब लड़कियां जिस फील्ड में जा रही है कि नए नए कुछ, हमारे को भाई नहीं था पता, बीए बीकॉम बीएससी के अलावा कुछ पता ही था। नहीं था। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार करो। लड़कियों को जैसे आज कर कुंजू बाबा ठस ठस, तो उनको भाई जब जो चीजें देखेंगे ना, जो बोंगा, चीज बोंगा। बोंगे बोंगे चाहे जो मर्जी हो, तो वो चीज करने की जरूरत है कि लड़कियों का करना ही ना सही मायनों में अगर हाँ, तो विकास वो- करना है तो एजुकेशन के क्षेत्र में करो, कोई स्टार्टअप के लड़कियों को जिसमें लड़कियों की भागीदारी हो। ये कर रहे हैं भाई फौज मैरिज, लड़कों की मारो। हाँ, ये भी चीजें है आपकी, बिल्कुल सही कही आपने। जो हमारे जब भी आप कोई भी इंसान पोस्ट करता है, कोई भी चीज पोस्ट करता है, तो एक हिसाब से सार्केज्म होता है। उसके पीछे उसकी रियल मेंटलिटी या थिंकिंग आप नहीं बोल सकते कि ये ऐसा सोचता होगा तभी वो ऐसा बोल रहा है, क्योंकि बहुत लोग जज कर लेते हैं कि यार ये तो ऐसी वीडियो बनाता है, ये तो इसकी मेंटलिटी ऐसी होगी। इसीलिए मैं क्या, चलो आपसे क्लियर ही करते जब आप सामने ही बैठे हैं। और शायद ये कल रात की ही आपकी पोस्ट है, आई थिंक कल रात की। हाँ, तो चलो इस पे भी आपकी राय ले ली हमने। तो फिर अब इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ चुका है आपके लिए कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। Love है life तो नहीं भाई- है, कितनी है, क्या न है? कोई था न कोई है, आगे देखते हैं। ना कोई नहीं, बनेगा तो ऐसी बात नहीं है, बट ऐसी अभी बाबा थोड़ी बने यार। नहीं, आपने क्या कोई किया अफसर आया ही नहीं मेरी तपस्या भंग करने अभी तक यार। तो आप किसका, मेनका का इंतजार कर रहे हैं? मेन का रंबा कोई आए तो जरूर मैं अपनी तपस्या भंग करना चाहूंगा, बट तो आप कुल मिला के बोलना चाह रहे हैं कि आप सिंगल है, बड़े सिंगल, बहुत जोर से सिंगल बहुत जोर से भाई, बचपन से, जीवन बचपन- के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिंगल है। जितनी भी लड़कियां हैं जो देख रही हैं हमारी पॉडकास्ट, तो ये आपके लिए ऑफर है खुला। बहुत सी लड़कियां मैं देखता रहता हूँ कि रोती रहती है कि अरे हम सिंगल है, हमारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिंगल क्यों है। तो खुली अपॉर्चुनिटी है, जाओ एक्सेप्ट करो। हमें रहेगा हमें रहेगा भाई। सब है, ऐसी बात नहीं। हम इस रूम में आपको बताऊं तो इस रूम में जितने लोग अभी बैठे सब सिंगल हैं। आपका जो सफर बहुत अच्छा रहा है। वैसे तो इंस्टाग्राम पे मैं काफी टाइम से आपको मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ टाइम पहले, पीछे 1-2 महीने पहले तक आपके जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ नहीं रहे थे। पहले क्या रीजन था कि आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, या उसके बाद आपने क्या चेंज लाया उसमें? भाई ऐसा मेरे को कोई, मैं डीप एनालाइज नहीं करता भाई क्या चेंज हुआ, बट ऐसा कि मेरे को लगता है ये भी ज्यादा है, क्योंकि मेरे से अच्छे अच्छे क्रिएटर है जो भाई एफर्ट डालते हैं। मैं एफर्टलेस इतना, मतलब एफर्टलेस बस कैमरा चेक और बना दी वीडियो, तो उसको में भी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि, और रही बात फॉलोअर की, तो भाई कई देखते हैं, जैसे मेरा थोड़ा वल्गर कंटेंट है तो बंदे देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, कि वो बनता भी उनका कि भाई जैसे फैमिली वगैरह के साथ बैठे हो तो नहीं दे सकते। तो मैं बोलता भी नहीं भाई तुम कर ही लो फॉलो, क्योंकि वो अपनी चॉइस है बंदे की। तो जितने हैं तो मैं शुक्रगुजार हूँ, जो भी जैसे कमेंट करते कि भाई अच्छी वीडियो, जो नहीं भी बोलते भी गालियां दे रहा है, तो सभी का स्वागत है। मैं तो भाई करता रहूंगा जो मेरा मन करेगा, जो करना कर लो। हाँ। किसी वीडियो में तो आप स्क्रिप्टिंग करते स्क्रिप्टिंग होंगे। इन द सेंस की, स्क्रिप्टिंग का ऐसा होता है कि कोई टॉपिक आ गया, जैसे अभी जैसे कल वीडियो में आई है जो वो था, उसमें जैसे अखबार पढ़ी मैंने, अखबार का बंदोबस्त सुना, जैसे आप जैसे हम बैठे तो उसके बारे में चर्चा की, तो आ गया तो थोड़ा लिख लिया। जैसे कई बार भूल जाते ना, जैसे मोबाइल में कर लिया नोट, भाई हाँ ये पॉइंट है, तो बोल लिया। बाकी कैमरा ऑन किया तो 2-3 लाइनें वो ऐड की, बाकी खुद से वैसे जैसे स्टार्ट कर देते तो वो फ्लो बनता जाता है ना, तो बिना हाँ। flow के- हाँ, वो तो है। आपकी स्क्रिप्टिंग इतनी ज्यादा नहीं होती कि जैसे कुछ लोग तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं ना, कि जैसे मैं खुद करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। और मेरे को लिखने की आदत नहीं है ना यार। हाँ, तो आपकी जो मोस्ट वायरल वीडियो जिससे आप वायरल हुए हो, वो कौन सी थी? आपको कुछ तो याद होगा, क्योंकि अपनी इंसान अपनी फर्स्ट वीडियो तो नहीं भूलता जो वायरल हुई हो। नहीं, रिश्तेदार वाली वो हुई थी, एचपीओ वाली, यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें वो नहीं हुआ था, क्या बोलते, जब रिजल्ट वगैरह आया था तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भी इतने बंदे फेल कर दिए। हाँ, हाँ, तो मैं हाँ। कह रहा हूँ मोर बनानी तुमने रिले, एक कॉपी एक पेन हाँ, लेकर जाने। वो देखिए मैंने, वो वो शायद अर्की कॉलेज का था वो अर्की result। यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाई थी मैंने। यूनिवर्सिटी एचपीओ नहीं, वो अर्की में हुआ था ना कुछ, वहाँ पे बहुत फेल होता है ना, कोरोना टाइम की बात है शायद ये। अर्की में भी, यूनिवर्सिटी में हाँ, फेल सारे हुए उसमें थे। हुआ था, बहुत लोग फेल हुए थे। हाँ। तो उस पे हाँ आपने जो बनाई, तो वो आपकी मोस्ट वायरल वीडियो, तो वहां से आपको थोड़ा सा लगा कि सपोर्ट आ रहा है, तो कैरी ऑन करते हैं इस चीज को। अच्छा, तो आपके फ्यूचर प्लान क्या है कंटेंट को लेकर, कि कंटेंट कैसे आप जो, मतलब जैसे अभी आप शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म पे हो ना, कि आप इंस्टाग्राम पे, तो आपने सोचा कि आप यूट्यूब पर जाओगे? यूट्यूब पर भी बहुत चलती है चीजें। सोचता तो पर करता नहीं यार। मैंने सोचा था पहले कि भाई चल यूट्यूब में, क्योंकि मैं जैसे वीडियो बना रहा था ना, तो 5-10 मिनट की बन जाती है, तो कट कटा के 1.5 मिनट की करनी पड़ती। सोचा था मैंने, पर वो तेरा आलसी टाइप आज करना किस कौन देखेगा, कौन देखेगा नहीं देखेगा। पर चलो, अगर देखते आगे बना कुछ रिस्पांस मिला तो जरूर करेंगे। तो और कोई आप, मतलब जैसे जो आपका भी है, जो आपका
कंटेंट बनाने का जो तरीका है वो है आपका, मतलब फनी रिव्यू के हिसाब से बोल सकते हो उसको, कि किसी भी चीज पे आप अपनी राय वो देते अपनी हो। राय है, वो फनी हाँ। किसी को लगे ना लगे, हाँ, वो राय बस मतलब अपनी अपनी राय राय देते है। हो। तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि आप फ्यूचर में इसमें कोई चेंज लाओगे, या फिर यही आपको बस यही करना है? अभी तो भाई कुछ भी नहीं सोचा। अभी मैंने फ्यूचर क्या, वर्तमान का भी नहीं मैं सोचता। बाकी तो जस्ट चला मैंने है, जो चला है, मतलब गो जब विद द तक फ्लो। चला है तब तक ठीक है, नहीं चला तब भी ठीक है। हाँ, गो विद क्योंकि द इसमें फ्लो। क्योंकि पता नहीं लगता ना सोशल मीडिया की लाइफ है कि आज चल रहा है कुछ चीज, आज चल रही हाँ, है, वो कल तो नहीं है। चलेगी, परसों चलेगी, तो उसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होना पड़ता। ऐसा भी नहीं कि मैं 24 घंटे बैठा रहूँ इसके ऊपर की पूरे, ये जब मन करता है तब बना ली। कई बार ऐसा हफ्ता बंद ही होता है इंस्टाग्राम की। तो हाँ, ये इससे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे आजकल की जो जनता है वो सोचती है कि सोशल मीडिया से ही हम अपना मतलब कैरियर बिल्ड करने लगे थे, कि कैरियर ही हम सोशल मीडिया को बनाएंगे। तो उनके लिए आपकी राय है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जॉब भी करते हो, ठीक है, आप मतलब एक जॉब भी करते हो, आप इस सोशल मीडिया पे ही डिपेंड नहीं हो, वो तो आपका एक साइड वो है कि इंटरेस्ट है आपका, आपको कि अच्छा लगता है आपको बनाना, तो आप वो कर रहे हो। तो आपके हिसाब से क्या है कि जो सोशल मीडिया को आपको एक फुल टाइम कैरियर लेना चाहिए, या देखो फुल टाइम तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है वो कर सकता है, बट इसका पता नहीं होता कि जो, क्योंकि कई देखा होगा आपने कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनका कंटेंट चलता नहीं भाई। रोहतास से जैसे अगर पूरा डिपेंड हो गया उस पे, वो तो सोशल मीडिया की जो बहुत कोई फुद्दू चीजें बनाता है वो उसकी चल पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा है उसकी चलती नहीं। तो अगर इसके ऊपर पूरा डिपेंड तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। बाकी अपने पार्ट टाइम ऐसा कि चलो इंटरेस्ट होता है कि कुछ साइड में अपना जो मेन फोकस है वो तो भाई मैं बोलता हूँ पढ़ाई बहुत जरूरी है, जो जितना मेरे को अभी तक समझ आया। और पढ़ाई भी आज की डेट में जरूरी पढ़ाई इन द सेंस कुछ भी करो आप यार, कुछ हाँ। सीखो, इन हाँ, द सेंस कोई नई स्किल सीखो, चीजें, नई चीजें सीखो, स्किल स्किल सीखो, वो करो, कुछ भी डेवलप करो। करो। हाँ। मतलब स्किल होनी चाहिए कोई ना कोई। ये तो हम्म। चलो अगर इसमें आपको लगता है कि अब एकदम से तो नहीं कि जैसे वही 10,000 बाकी चीजें चढ़ती है, अब तो भाई बस सोशल मीडिया, 10,000 आ गए मेरे क्योंकि followers। कई वो मिलियन भी हो जाते हैं तो भाई ऐसा नहीं कि मिलियन भी हो जाए आपके तो कोई भरोसा नहीं है, कल को डेड हो जाती है चीजें, हाँ हाँ, अकाउंट भी डेड हो जाता है। अकाउंट डेड हो जाता है। तो एक है कि पार्ट टाइम ये ठीक है, अगर लगता है आपको कि भाई हाँ फैन बेस आपका ऐसा बन चुका है कि भाई इससे आपकी इनकम भी हो रही है ठीक, और आगे फ्यूचर के लिए ठीक है, तो जरूर करिए। तो इनकम से मुझे याद आया, अभी तक आपको कोई स्पॉन्सर मिले हैं आपके? स्पॉन्सर तो भाई ऐसे पहले जब मैंने ड्रीम 11 वाली बनाई थी तब मिले थे। जब ड्रीम 11 की एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ पे बर्बाद कर दिया मेरे को ड्रीम 11 ने, जब 3-4 हजार थे वो भी चले गए। तो आए थे मेरे को ऐसे ही जो आपको पता है उससे रिलेटेड, ड्रीम 11 से रिलेटेड 2-3 ऐप थी। उन्होंने क्या था कि भाई टाइप कर रहे थे, मैं बोला मैं आज लोगों ने जूते मारने मेरे को, अभी मैं ऐसे बुराई कर रहा हूँ, अब मैं प्रमोट करने लग जाऊँ। तो ऐसा कि वो ज़्यादा पैसे अब तो आपने मतलब वो एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर? एक्सेप्ट नहीं की। ऐसे नहीं कि फ्यूचर में करूंगा नहीं, बट हाँ। ऐसा कि मतलब उतनी थोड़ी बहुत चलती है यार, थोड़ा बहुत लोगों को भी पता है कि डाउनलोड तो करनी नहीं वो चीजें, क्योंकि अब पता होता है जो अपना पैसा लगाएगा उसको पता होता है कि भाई क्या चीज अच्छी जगह है क्या नहीं होता। हमारा काम तो जैसे कई भी हो गए वो उनके ब्लेम नहीं डाल सकते कि भाई तूने स्पॉन्सर किया तब मैंने डाउनलोड किया। अब लोग अपना पैसा लगा रहे हैं तो भाई तू सोच समझ के लगा। मतलब हाँ, आज उनको तो पैसा जनता मिलेगा जो ना, है, मेरे को कोई स्पॉन्सर है मेरे को तो पैसा मिलेगा, बट मेरे को उस टाइम वो सूट नहीं कि यार मैं अभी वीडियो बना कर रहा हूँ, अब मैं ऐसी चीजें स्पॉन्सर करूँ। तो शुरू करते हैं हमारा जो सेगमेंट है अगला, जो है विस्पर चैलेंज, जिसमें क्या होगा कि पहाड़ी विस्पर चैलेंज है हमने रखा हुआ, जिसमें ये हेडफोन्स लगाएंगे, जो आपने सुना ही होगा, बहुत काफ़ी वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि ये हेडफोन लगा के रखेंगे और मैं इनको कोई लाइन दूंगा और ये वो लिप रीड करके बताएंगे कि क्या इनको सुनाई दिया या फिर क्या इनको मतलब गैस करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हेडफोन आप पहन लीजिए। तो पहली लाइन है, टांगो पांदे टांग बाबा जानदास टांगो पांग। करो फिर करो। टांगो पांदे टांग बाबा जानदास टांगो पांग। टांगो बांधे टांग बाबा सीधा शांगो बांग। गाना तो ऐसा लगाया हाँ, लगे रहो अपने। आलू पतौआ माओ बिल्ली बाव कौआ। फिर बोलो। आलू पतौआ माओ बिल्ली बाव कौआ। आलू पता नहीं क्या है। आलू पतौआ माओ बिल्ली बाव कौआ। बाव क्या? आलू पतौआ माओ बिल्ली बाव कौआ। माओ बिल्ली बाव कुछ था। हाँ, पहले 3 शब्द, आलू पतौआ माओ बिल्ली बाव कौआ। नहीं लग रहा पता यार तुमने। आप बता दो। आलू पतौआ माओ बिल्ली बाव कौआ। मेरा बाव खाओ मार। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट एंड होता है। अब हम दोबारा चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, कि आपने कभी रोस्टिंग कंटेंट की तरफ सोचा है कि रोस्टिंग कंटेंट आपको बनाना चाहिए? सोचा तो भाई कुछ नहीं, जो आता है मन में वो बना देते। अभी
मैं बोल रहा हूँ मतलब कुछ प्रैक्टिस गो चली विद है, द फ्लो। go with लेकिन the- अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे रोस्टिंग कंटेंट जो, करने क्योंकि क्या ऐसे अपने दोस्तों के बीच करते हैं तो भाई कर हाँ, सकते हैं कुछ क्योंकि भी है। मैंने सच मैंने नहीं देखा भी कोई हमारे हिमाचल में ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर है भी जो रोस्टिंग की तरफ इतना है। मतलब मेरे ध्यान में नहीं, हो सकता हो कहीं, लेकिन मेरे ध्यान में अभी तक नहीं आया है ना, मेरे तक उसकी वीडियोस नहीं पहुंची हुई है। तो नहीं क्या- रोस्टिंग तो कर दे यार, पर हमारे थोड़े हिमाचल के, अगर मैं चाहूँगी हिमाचल के बंदों करूँ तो थोड़े सेंसिटिव टाइप का होता है ना, कि कोई लोग हाँ। बुरा मान जाएंगे, कोई तो, पर जैसे चला हुआ वैसे ठीक है, मैं सोचा कुछ नहीं है। चलो, तो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आता है, और मुझे ये है कि बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि एक जो लड़की कंटेंट क्रिएटर है ना और जो एक लड़का है, उसमें कितना डिफरेंस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपको लगता है कि इजी किसके लिए ज्यादा है? इजी तो भाई ऐसा, वैसे देखो मेहनत तो दोनों करते हैं। बात कंटेंट क्रिएशन की होगी, जो कंटेंट बनाते हैं, एक देखा होगा लड़कियां बहुत हिमाचल की, मैं जैसे देखता हाँ, नहीं, हाँ। मेरे को पता भी नहीं, बट एक दो मेरे ख्याल से वो कांगड़ा की, हमीरपुर की हाँ, है, हाँ, मैं वो बड़ी बहुत follow अच्छी बनाती है। बाकी तो आपको पता है कि कोई कंटेंट बनाता है, कोई कंटेंट बनाता है तो कंटेंट। हाँ, तो वो जैसे चला होता है कि हर कोई नाच रहा है। मैं माल रोड में गया, मैं माल रोड पे हर कोई चुटन मटका रहा है है ना, देखा होगा। और मैंने देखा कि ध्यान दिया कि बंदे ना औरों की जो उनकी पर्सनल लाइफ है उन पे, उनको हावी कर दे। जैसे माल रोड पे लड़कियां वो बना रही थी रील, नाटी वाली डाल रही थी, तो जैसे कैमरा, अब भाई माल रोड चलेंगे तो सारी, तो एक अंकल जी गुजरे उसके बीच से, वो ऐसे देखने लगे उसको, अंकल को, फिर अंकल लगता नहीं पता वीडियो बना रही है, फिर तेरे बूढ़े का थोड़ी माल रोड वीडियो बना रही है, तो भाई हाँ। साइड में कोई बंदा आएगा बीच से तो जाएगा ही। तो वो सोचे भी नाटी डाल के वो बड़ी सुपरस्टार हिमाचली शाउट आउट जो पेज है ना उनके साथ कोलैब करके बड़ी वो 30 मार खान सोचती है अपने को। बट ऐसे कि लड़कियों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी जो है हमारे हिमाचल में मेरे ख्याल से बहुत सारी लड़कियां होगी जो अच्छा बनाती है, कोई डांस अच्छा करती है, कोई सिंगिंग अच्छा करती है। बाकी जो मैं कांगड़ा हमीरपुर पता नहीं कहाँ के, वो भी बड़ी अच्छी वीडियो बनाती है। बाकी बॉयज का भी ऐसे देखते सारे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेहनत तो दोनों करते हैं भाई, जिसने भी वीडियो डालनी है ऐसे थोड़ी बड़ी जाती वीडियो तो सेम ही है। ये है कि मतलब एक जो फीमेल क्रिएटर होता है, मतलब मेरा मानना है जितना अरे मैंने लड़के achieve ठरकी किया, होते हैं मैंने ना। देखा है कि उनको ऑडियंस एकदम से मतलब बहुत मतलब इजीली मिल जाती है और ग्रैब हो जाती है। हम ठरकी बड़े और होते हैं भाई, लड़कों लगता है ना को- लड़की हाँ। भाव वो देगी नहीं, हमारे को पता होता है कि भाव नहीं हाँ, देगी, बट ऐसा ना लेकिन वो देख अंदर के- की हाँ। आग, हवस की आग है जो। हाँ, रीजन तो कहीं ना कहीं हम लड़कों हाँ। का ही है, जो ये हाँ, viral तो है, जो फॉलो कौन चीजें- करता है? हाँ। लड़कियों की ज्यादातर लड़की होंगे, लड़कियां हाँ, इतनी फॉलोअर नहीं होंगी। लड़कियां तो इतनी वो फॉलो नहीं हम्म। करती है। तो कुल मतलब ये है कि लड़कियों के लिए थोड़ा एक थोड़ा हो जाता है ऐसे। हाँ बाकी जो अच्छा एडवांटेज है उनके लिए। हाँ। तो जैसे कि हमारे हिमाचल में आपको पता ही होगा कि एक बहुत पुरानी परंपरा चलती आई है कि हमारे जो गांव में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है जिससे भूत ने बीड़ी मांगी होती है, ठीक है, या कोई भी इंसिडेंट, कोई बराग से लड़ गया। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट है इंसिडेंट तो हमारे साइड तो होता है, हमारे जहाँ मेरा गाँव है उधर ब्राग वगैरह रहती है, तो भाई हमारा ऐसा सीन है कि जैसे वो गांव का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो किसी को दिखता है बता देता है कि भाई इस रास्ते से ब्राग दिखा, तो इसमें मत जाना। तो चला हुआ था भाई, हमारी गाय गुय भी उठाई, बकरी वगैरह उठाई। तो जब मैं आता था, शिमला से आता था, तो पैदल चले था मैं 10-11 की बजे रात के, हमारे गाँव से जो मेन रोड है, तो वहां से जा रहा था मैं। तो भाई किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था फिर ब्राग दिखा गया, किसने ब्राग दिखा होगा उस रास्ते से, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। तो सारे बंदों ने मतलब जितने, मेरी भी फट तो जाती हुई, ब्राग देखा वहां से, मैं जिस रास्ते मैंने देखा मैसेज, भाई इस रास्ते से मैं भी डर डर के जा रहा। तो जो गांव के बंदे थे उन्होंने सोच लिया भाई इस बार तो पकड़ना ही है, भाई ब्राग तो पकड़ के ही रहना, भाई यार गाय गोय मार दी, बकरी पुकरी मार दी। तो 10-11 बंदे जो थे, मतलब ठीक बंदे गाँव के, वो आगे भी पकड़ना है आज। और आ रहे थे, जैसे मैं आ रहा था और बेंच उन्होंने मेरे को ही पकड़ लिया, उनको लगा मैं ही ब्राग हूँ भाई। मेरे को ही देखा था, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं किसको देख लिया होगा भाई। आपको ही ब्राग समझ के आपको ही फिर पेल दिया, पेल तो दिया। अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप और भी आपके पास आए और आपका चैनल और आगे बढ़े। और जो पॉडकास्ट की दुनिया है हिमाचल में भी, मेरे को नहीं पता कि पॉडकास्ट करता है कि कोई नहीं करता, बट आपने इनिशिएटिव लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़े, बड़े बड़े। अभी तो आपने छोटे मोटे बंदों को बुलाया, बट चलो अरे आने वाले समय में आप बड़े बंदों को भी बुलाए। हमारे लिए तो आप ही बड़े हैं। हमारे लिए तो आप लोग ही बड़े हैं सारे। हम तो भी क्या, हम तो वही बात है कि जब कोई एक ऐसा क्रिएटर आता है ना, हम जिसे देखते हैं कि जो हमारे लेवल से उठ के ऊपर कहीं हमारे एरिया का नाम रोशन कर रहा है, या उसको मतलब जान पहचान मिल रही है, तो हमारे लिए एक प्राउड की बात हो जाती है कि नहीं यार, हम इस बंदे को जानते हैं, या फिर हम इससे मिले हैं, ये है। क्योंकि आपकी वीडियोस तो मेरे कई फ्रेंड रिकमेंड करते हैं मेरे को, मतलब रील्स में जैसे मीम शेयर करते हैं, तो आपकी वीडियोस भी शेयर करते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। फिर मैं तो कई बार मैं बोलता भी नहीं कि हाँ मैं जानता हूँ इसको, कि मैं क्या बंदा ऐसे बोले कि यार हवा घुसिया मार रहा है, घुसिया कर रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप
यहाँ पे आए हमारे एक ही कॉल पे, एक ही इनविटेशन पे आपने एक्सेप्ट किया, और जिस तरीके से हमारी मीटिंग ये अरेंज हुई है, इसमें कितने बैरियर्स बीच में आए वो तो चलो हम ही जानते हैं और हमारा डायरेक्टर जानता है कैसे कैसे पहुंचे हम लोग, कि कैसे हमारा ये पॉडकास्ट अरेंज हुआ। बट ये मुझे इतना तो जरूर है कि आपके साथ एक पॉडकास्ट होगा और करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बहुत से किस्से हैं जो हम आज कवर नहीं कर पाएंगे। पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है पहाड़ी गपशप का, जो है कि ट्रांसलेशन करनी है हमारे को पहाड़ी में जो होती है। वैसे तो हमारे जो अभी है हमारे साथ क्रिएटर है बैठे हुए, उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम सारे ही पहाड़ी है, तो इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम पहाड़ी में, आपको समझ आ गया ना हमारा सेगमेंट क्या है, क्या आपको पहाड़ी में एक्सप्लेन करिए एक बार। पहाड़ी में एक लाइन देनी है, ठीक है। तो पहला जो आपको टॉपिक है वो ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली फीमेल्स जो ये करती हैं कि कहीं भी जाएंगी, शॉप में जाएंगी तो पूरे सूट की दुकान खुला देंगी, लेंगी, खरीदेंगी कुछ नहीं। और हम लड़कों का होता है एक बार लेके तो हमारे को यही सोच के खरीदना पड़ जाता है कि यार दुकानदार को बुरा लग जाएगा कि यार इतने वो कर दिया, हम तो बस ऐसे कर देते हैं। लेकिन जो लेडीज होती है उनको वो 10 दुकानों में कितनी वो साड़ियाँ खुला देगी या सूट खुला देगी, लेकिन खरीदेगी किसी से नहीं। उसके लिए कोई लाइन आपके दिमाग में है? तो इनके लिए तो यही है भाई, लेनी यानी मूंगफलिया, रेट पूछना बादाम मारा। रेट तो सबका पूछेगी ना। हाँ, लेनी मूंगफलिया और रेट पूछे बादाम का, ये सूट मेरे को पसंद आया 2500, नहीं लेना, ये नहीं लेना भाई। आई होप आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे, मेरे में तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या, मैक्सिमम सारे ही है। कोई प्लान बनाएगा, आज यहाँ चलते घूमने, आज यहाँ चलते हैं, ये चलेंगे, मतलब प्लान भी वो खुद बनाएंगे, ठीक है। और जब आप रेडी हो जाओगे लास्ट मोमेंट पे, यार अब आप गाड़ी नहीं दे रहा, या मेरे पास ये नहीं है, या फिर जा नहीं पाएंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, तो मतलब बहाने देते रहेंगे। तो एक ही बात है, मेरे दोस्तों ने किया, अभी हमने कई जगह सोचा था फिर उधर जाकर ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर एक ही लाइन पे अगनी यदि गू जाना पो। ये लोग वैसे जो मर्जी बोलो, ये बहुत फनी लोग होते हैं। फनी ले मैं पता क्या प्लानिंग ना भाई, इंस्टेंट जो प्लान बनते हैं ना, जैसे आज हमने प्लान बनाया शाम को भाई निकलना है, तो एकदम से जो प्लान बनते रहो वो हो जाते हैं सक्सेसफुल। तो महीने से होते ना प्लानिंग, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उधर जाके वैसा कंधा नहीं होते सक्सेसफुल। मेरे को एक बात समझ नहीं आती ना, अब जब मैंने आज तक जितने प्लान्स बनाए हैं, कि मेरे को यहाँ जाना है, किसी की मतलब फ्रेंड की शादी है, हमें वहां जाना है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या हो जाता है ना, पहले दिन तो सब हाँ चलेंगे, और एंड वाले दिन पता क्या है, आज मेरे को ये है, आज ये नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं करेगा तो ये नहीं करूंगा। मतलब उनको अगर ले जाना है ना, तो मैंने देखा है कि उनके पीछे पड़ना पड़ता है कि नहीं, चल चल चल। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, आई होप इनको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा पुनीत भाई, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि बुलाया आपने, अरे मुझे ये मौका दिया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं हमें तो जरूरत थी आपकी, हमें तो बुलाना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आपको आज का पॉडकास्ट जो पुनीत भाई ने किया है मेरे साथ, वो आपको बहुत अच्छा लगा हो। और पहाड़ी गपशप, जिसमें आने वाले समय में और भी पॉडकास्ट आएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जितना हो सके उतना करें। और आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए पहाड़ी गपशप पुनीत भाई के साथ। धन्यवाद।